ये बहुत सुंदर श्लोक है। अभी तक हम लोग देखते आए प्रतु महाराज की प्रजा, प्रतु महाराज की प्रजा ने आके अपना दुख राजा के सामने बताया। अन्न उग नहीं रहा है, हम लोग भूखे से मर रहे। तो राजा ने उनका वचन सुना सुना और वो सोचने लगे, अरे मेरे प्रजा तो आलसी नहीं है, वो तो कर्म में निरंतर लगे रहने वाले, ऐसा कैसा हुआ? वो सोचने उनको तुरंत मालूम पड़ा ये पृथ्वी का ही कारण हुआ है, पृथ्वी के कारण ही हुआ। तो उन्होंने धनुष बाण पकड़ के पृथ्वी का पीछा कर। पृथ्वी को मालूम पड़ा पृथु महाराज भगवान का शक्त्यावेश अवतार है। अगर उसको गुस्सा आ गया तो पृथु महाराज को बहुत गुस्सा आ गया, पृथ्वी ने अन्न नहीं उगा रही, पृथ्वी अन्न नहीं दे रही, इसके लिए उनको गुस्सा आ गया। वो इसके लिए पृथ्वी माता गौर धारण करके भागने लगी। और पृथु महाराज भी छोड़ने वाला नहीं, वो किधर भागते उधर उसके पीछा कर रहा था। वो बताती है मैं निर्दोष हूँ, मैं स्त्री हूँ, हाँ? आप धर्मज्ञ हो, आप धर्म को जानने वाले हो, स्त्री का वध नहीं कर सकते हो, ये सब बता रहे। फिर भी पृथु महाराज उसका पीछा छोड़ा। फिर बाद में पृथ्वी को मालूम पड़ा, वो शरणागत हो गई, पृथु महाराज के शरण में आ गई। वो बोलने लगी, मेरा अपराध नहीं, मैं निरपराध हूँ। एक निरपराध को आप मार नहीं सकते हो करके, मेरा कुछ गलत नहीं, मैं निरपराध हूँ, आप मुझे मार नहीं सकते। तभी पृथु महाराज अभी उत्तर दे रहे, हाँ आप निरपराध बता रहे हो, मगर ये सच नहीं है। आप क्या कर रहे हो? दो ये कारण बता रहे हैं। एक तो आपने ये जो वैदिक नियम जो है, वैदिक प्रथा, जो वैदिक प्रथा जो है, नियम है, वो उसको उल्लंघन किया है। और दूसरा गलत क्या है, तूने तुम आपने तो यज्ञ द्वारा, हम लोगों ने आपको हर वक्त आपको यज्ञ द्वारा प्रसाद का प्रसाद दिया होगा। आपने प्रसाद यज्ञ का प्रसाद स्वीकार किया, सभी देव देवता से आपने यज्ञ का प्रसाद स्वीकार किया। फिर उसके बदले में आपको बदले में देना चाहिए था ना, अन्न देना चाहिए था, मगर नहीं दिया। इसके लिए आप ठगे हो, है ना, आप सीधे साधे नहीं हो, आप बहुत चालाक हो। इसके लिए ऐसे पृथु महाराज उसको गुस्से से बोले, मैं अभी आपको नहीं छोड़ने वाला हूँ, आपको मार के टुकड़ा टुकड़ा कर दे। इस श्लोक द्वारा हम लोग बहुत सब सीख सकते हैं। एक तो कानून, जब उल्लंघन पृथ्वी ने क्या किया, जो नियमों का उल्लंघन किया, क्योंकि नियम का उल्लंघन तो ये कैसे करते हैं? वो तो पृथ्वी तो भगवान का ही शक्ति है, वो कैसे नियम का उल्लंघन करेंगे? मगर इधर सुंदर ढंग से बता रहे हैं, जो वैदिक नियम, वैदिक आदेश जो है, वो आम जनता द्वारा निर्मित नहीं, वो सब वैदिक नियम भगवान द्वारा निर्दिष्ट हुआ हुआ नियम है। हर एक जीव को इस वैदिक नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान ने भगवत गीता में बता रहे ना, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, मही चातुर्वर्ण का एक किया, वर्ण आश्रम मैंने किया, क्योंकि उनका गुण और कर्म के अनुसार मैंने ये वर्णाश्रम पद्धति बनाया, ताकि लोग अपना जो आदेश है, अपना जो कार्य है, वो सुचारू रूप से करके भगवत धाम में आने के। अगर हम लोग इस सोचना चाहिए, भगवान ने हम लोगों को इस भौतिक दुनिया में क्यों भेजा है? क्योंकि हम लोगों ने गलत किया। और इस भगवत भौतिक दुनिया में हम लोग को भेज के भगवान हम लोग को सब सुविधा दे रहे हैं। सब सुविधा प्राप्त करके क्या कर रहे हैं? देखो, आपने मुझे भूल दिया ना, भगवान को हम लोग भुला दिए, भगवान को भुला दिए। वापस उसको भगवान को याद करके भगवत धाम आने के लिए मनुष्य जन्म मिला।
और सृष्टि के प्रारंभ से ही भगवान ने मनुष्यों को और देवताओं को सब सुचारू रूप से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो बताएंगे। थर्ड चैप्टर भगवत गीता में हम लोग देख सकते हैं। थर्ड चैप्टर हर एक को क्या करना है, यज्ञ करना। भगवान ने पहले ही धरती पर इस सृष्टि पर मनुष्य और देवताओं को जब स्थापित किया प्रकट किया, तभी साथ ही साथ उनको यज्ञ यज्ञ करने का ये भी उनको बताया, आपको यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ यज्ञ का मीनिंग क्या है, यज्ञो वै विष्णु, यानी यज्ञ का मीनिंग है भगवान विष्णु को खुश करना, तृप्त करना। इधर हम लोग देखते हैं यज्ञ द्वारा यज्ञ द्वारा हम लोग यज्ञ करेंगे, यज्ञ द्वारा देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, और वो प्रसन्न होने के बाद हम लोग को प्रचुर मात्रा में बारिश देंगे, और बारिश से सब जगह घास उगेगा और सब फल फूलों से भरा होएगा। ये दोनों का ये नियम है, ये बनाया हुआ है भगवान, क्योंकि आपको ऐसा करना है, ऐसे करने से देवी देवता खुश हो जाएंगे और आपका जो चाहिए वो सब देवी देवता देंगे। इधर श्लोक संख्या 12 चैप्टर 3 में बता, इष्टान भोगानि ओ देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदाद्येभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव। हम लोग क्या कर रहे हैं, देवी देवताओं द्वारा दिया हुआ सब खा रहे हैं, मगर यज्ञ नहीं कर यज्ञ नहीं कर रहे, देवी देवताओं को संतुष्ट नहीं करेंगे, तो वो लोग कैसे हम लोगों को सब देंगे। इधर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, जो मनुष्य वैदिक नियमों का पालन नहीं करता है, भगवान के शरण में नहीं जाता है, भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ श्रवण नाम जप नहीं करता है, वो कौन है, पशु के समान। आज हमारा समाज पशु समाज बन, और मनुष्य संहिता में भी बताया हुआ है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेतद पशुभिः नराणाम् धर्मो विशेषो अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समान। हम लोग धर्म को भूल ही गए। आज हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न सब मॉडर्न 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 करते हैं, हम लोग अपना धर्म का आचरण धर्म को ही भूल गए। इसके वजह से हम लोग कष्ट हो। धर्म क्या है, वो हम लोग अभी सब पढ़ते हैं, धर्म क्या है, भगवान को खुश करना, भगवान को खुश करना ये धर्म। अभी हम लोग भौतिक दुनिया में देखते हैं, थोड़े लोग कर्म कर रहे अपने मनमाने ढंग से, मनमाने ढंग से जो मन में चाहिए वैसे करेंगे, और कोई हमें रुकावट नहीं देना चाहिए, हम लोग को हक, ये हक है, हम लोग करेंगे। हाँ? और अपना हक का प्रतिपादन करते हैं, अपना कर्तव्य क्या है वो नहीं जानते, अपना जो कर्तव्य क्या करना चाहिए, जो भगवान के आदेश क्या है वो नहीं, हमारे हम लोग ये करें, आपको कोई बोल नहीं करे। यानी आज हम लोग समाज में यही देख रहे हैं। एक इवन छोटे में एक इंसिडेंट हम लोग एक प्रभु जी के घर में नया नया बेटे का शादी हुआ था। दूल्हा दुल्हन आ गए, फिर दूसरे दिन उन लोगों ने सत्यनारायण पूजा। सत्यनारायण पूजा का सब लोग घर के वाले सब लोग रिचुअल है, सब धार्मिक नियमों का पालन। फिर सत्यनारायण पूजा के लिए वो बहू आके जीन्स पैंट पहन के बैठ गए, तो घर वाले को इतना ये बुरा लग रहा है कि इतने सारे साड़ी लिया है, शादी में इतना साड़ी लिया है, और ये ऐसे बैठे। तो जो घर वाले आके हमसे बता रहे थे, माता जी क्या करे, इस आज का जमाना हो गया है ना, हम लोगों का ये हक है, आप कुछ बोलने का नहीं, हम लोग ये करें, ये मनमाने ढंग से पशु जैसे हम लोग जी रहे। प्रभुपाद जी ने हम सुंदर ढंग से तात्पर्य में बताते, हम लोग पशु हैं,
जो ये चार नियमों का पालन नहीं करते हैं, आहार निद्रा भय ये चारों नियमों का जो पालन नहीं करते, अभी प्रभुपाद जी ने हम लोग को ऐसा मार्ग बताया, इसके अनुसार हम लोग नहीं चलेंगे तो हम लोग पशु के समान, मनुष्य नहीं, ये पशु है। ये पहले कैटेगरी के लोग क्या करते हैं, अपने मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, उसके लिए ये बोलते हैं हम लोग का हक है, हक है, हम लोग ये करेंगे, आप कुछ बोलने का नहीं, आप लोग सब जूने इस वाले, हम लोग मॉडर्न है। उनका कर्तव्य, उन लोगों का क्या कर्तव्य, वो कर्तव्य नहीं ये करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, फिर सिर्फ अपना हक बजाएंगे अपना, ये हमारा स्वतंत्र। और दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, उधर भक्ति भाव में रहने वाले, भजन पूजा कीर्तन करते करते, मगर अलग 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 सभी देवी देवताओं का पूजा करेंगे। हाँ, इसमें भगवत गीता में आता है ना एक श्लोक, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके कुरुनंदना बहुशाखा अनंतस्य बुद्धो अव्यवसाय। हमारा बुद्धि क्या है, भोगने का, और ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। भगवान बता रहे जिनका बुद्धि एक ही भगवान के शरण में नहीं जाते, वो लोग अलग 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 देवी देवताओं के पूजन, ये देख रहे हैं हम लोग, अलग अलग अलग, वो लोग सब ज्ञानी है, देकर पंडित है, सब पूजा पाठ करने वाले हैं, मगर अलग अलग देवी देवताओं का पूजा कर, क्योंकि उनके अंदर भोगने की इच्छा है ना। भगवान बता रहे वेदावादरता, ये सब लोग वेद का जो अलंकारिक भाषा है ना, उसमें आकृष्ट हो गए, क्योंकि वेद में अलग 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 सुख के लिए, प्राप्ति के लिए अलग 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 यज्ञ का संस्कृति किया गया। जैसे आप लोग को मालूम है, सुंदर पति या पत्नी चाहिए तो किसका पूजा करना चाहिए, शिव जी का पूजा करना शिव चाहिए। जी, शिव जी। हाँ, शिव जी का पूजा। धन चाहिए तो किसका पूजा करना चाहिए, महालक्ष्मी। लक्ष्मी जी का पूजा करना लक्ष्मी चाहिए। जी। विद्या चाहिए तो किसका पूजा करना चाहिए, सरस्वती। सरस्वती का पूजा करना चाहिए। और शरीर में स्वस्थ रहने के लिए हम लोग को किसके पूजा करना चाहिए, धन्वंतरी। हाँ, धन्वंतरी। धन्वंतरी, सूर्य का भी बता रहे हैं। ऐसे हम लोग देख रहे हैं ना, इधर कर्मकांड में अलग 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 प्रकार का यज्ञ का संस्कृति किया है। और हम जो थोड़ी भगवान के बारे में जानने वाले, परंपरा में आए हुए जानने वाले, ये सब अलग 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 यज्ञों द्वारा देवी देवताओं को संतुष्ट करना चाहते हैं, धनाढ़ बनना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति करना चाहिए, भोगना चाहिए। भगवान बता रहे हैं ये करते 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 उनको अनेकों जन्म लगेगा, अनेकों जन्मों के बाद वो लोग वासुदेव सर्वमिति करके उनको अनेकों जन्म के बाद मनोगे, एक ही जन्म में नहीं। ये दूसरे कैटेगरी के लोग। और तीसरे कैटेगरी के लोग ऐसे हैं, भगवान के शरणागत है। मेरे में वो लोगों ने मनुष्य जीवन का लक्ष्य को जान लिया, भगवान ने इस धरती, इस भौतिक दुनिया में हम लोग को क्यों भेजा है, एक ही हम लोग को वापस भगवत धाम आना, भगवत धाम जाने का है। भगवत धाम जाने के लिए हम लोग को क्या करना है, भगवान का शरण में जाना। अगर हम लोग भगवान के शरण में नहीं जाएंगे, तो क्या होगा, माया पकड़ेगी ना, इंद्र तृप्ति में लगेंगे, अनेक अनेक 84 लाख योनि में भटकते 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 न जाने हम लोग को कभी मनुष्य जन्म मिलेगा, उसका मालूम ही नहीं। ये मनुष्य जन्म ही हम लोग को क्यों मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए, ये सुवर्ण मौका है। वो सभी शास्त्र पुराण में बोले मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण भजिया जानिए सुनिए विष खाए, विष खा लिया आप लोगों ने, भगवान का भजन नहीं किया, भगवान के चरण में नहीं गए। इतना सुंदर ढंग से सब वेद शास्त्र पर हम लोग बार 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 बताते, फिर भी हम लोग कान में कान बंद करके बैठे, हम नहीं सुनना चाहिए, हम लोग इंद्र तृप्ति में, इंद्र तृप्ति में भाई। इधर भगवान कितना सुंदर ढंग से बता रहे, ये तो देवी देवताओं का आप यज्ञ करेंगे, वो लोग खुश होके आपको जो चाहिए खाने के लिए, अन्न, वस्त्र, और अगर फैक्ट्री का है भी जो कच्चा माल है वो भी धरती से मिलने वाला, सब मिलेगा, आप संतुष्ट से रह सकते, दोनों एक दूसरों में
क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए। आप यज्ञ करेंगे वो खुश होंगे। यज्ञ का मेन उद्देश्य है भगवान को खुश करना। इधर ये लोग उनको बता रहे हैं, देवी देवताओं के लिए आपको यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है करो, और धीरे 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 उसको इंद्र तृप्ति का भोग करके बाद में हम लोग को भगवान को शरण में आना है। हाँ, ये दूसरे कट। अब तीसरे कट को लोग को भगवान बता रहे हैं, ये मेरे शरण में रहे, ये मेरे शरण में रहे, मेरे अलावा वो लोगों ने किसी का दूसरों के ध्यान नहीं कर। स्पष्ट रूप से हम लोग देख सकते हैं, जो कृष्ण भावनामृत जो है वो चारों नियमों का पालन करने वाले हैं, और सभी देवी देवताओं को सम्मान देने वाले हैं, और भगवान का शरणागत है। भगवान के अलावा एको देवो देव की पुत्र एवं, इसी दृढ़ निश्चय। उनके लिए देवी देवताओं का पूजा करने का जरूरत नहीं, क्योंकि वृक्ष के मूल, वृक्ष के जड़ को हम लोग पानी डाले तो अनायास सभी पत्ते फूल फल को मिल जाएगा। तो और कलयुग के जीवन के लिए यज्ञ करना बहुत कठिन है। हमारे ऊपर कृपा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं, और हम लोगों को ऐसा यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ करने का संस्कृति दिया है, और भागवतम में दिया है। कौन करेंगे? जो बुद्धिमान, जो बुद्धिमान है वही चैतन्य महाप्रभु और उनके संगियों के साथ उनके पूजा करेंगे, उनका शरण में जो बुद्धिमान। अभी इधर देखते हैं, भगवान ने ये विधान नियम बनाए, अगर ये नियम नहीं फॉलो करेंगे, अभी हम लोग नियम नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा? बारिश नहीं होएगा, अकाल पड़ेगा। अभी देख रहे, और पिछले श्लोक में हम लोगों ने ये भी देखा, कल का श्लोक, गुरुपद पृथ्वी बोल रहे मैं एक नाव के समान, मैं एक नाव के समान हूँ, नाव में सब भरा हुआ है। और पृथु महाराज को बोल रहे आप इसको छेद करें, उसको मारना चाहते हो तो क्या होगा? पूरा नीचे जल में, गर्भ जल में चला डूब जाए। अभी हम लोग आंखों से देख रहे हैं ना, पृथ्वी में कितने सुंदर खनिज सब 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 मिल रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको पूरा खुदाई करके 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 पूरा समा, आशा, इतना आशा रहता है। क्योंकि मेरा बेटा अमेरिका में गया था ना, तभी वो बोल रहा था उधर एक गन मेटल का पहाड़ है, इतना सुंदर गन मेटल स्टोन का पहाड़ है, मगर वो इतना सुरक्षित रखा है, वो लोग सिर्फ देखने के लिए जाते हैं। पर मैं वही बोला, अगर वही गन मेटल का पहाड़ इंडिया में है तो उसका पूरा तोड़ फोड़ के सब सत्यानाश कर देते हैं, है ना? इतना लोगों के अंदर इतना आशा, स्वार्थ स्वार्थ रहता है, वो उनका तृप्ति कभी तृप्ति नहीं होती। समुद्र के अंदर का तेल निकाला, सब खनिज, एक क्या पहाड़ तोड़ के भी हम देख रहे हैं ना, इतना बड़ा बड़ा पहाड़ तोड़ते हैं, उसका घर बनाते हैं। और खेती, खेत जो अच्छा से अनाज उगने वाला खेत को एक करके बिल्डिंग बनाते हैं, नदी तालाब सब सुखा के उधर बिल्डिंग बना रहे हैं। हाँ? हमारा जो कर्तव्य है हम लोग नहीं कर रहे, और उल्टा हम लोग क्या, हमारा स्वतंत्रता ये हमारा है, हम लोग को ये मिलना चाहिए। इधर पृथु महाराज वही बता रहे धरती माता को, देखो तुमने जो शासन है, मैंने जो निर्देश शासन किया है उसका शासन का तो पालन नहीं किया। क्यों? हम लोग जो भी यज्ञ करके आपको यज्ञ प्रसाद रखते थे ना, आपने यज्ञ का प्रसाद ग्रहण किया, पर आपका ड्यूटी क्या था? वह वर्षा देने का और अन्न उत्पादन करने का, ये आपका ड्यूटी। आपने ये नहीं किया, इसके लिए मैं आपको नहीं छोड़ेगा, आपको मारे। क्योंकि पृथु महाराज स्ट्रिक्टली, वो तो भगवान ही है, भगवान का शक्त्यावेश है, शक्त्यावेश होता है। हम लोग देखते हैं, अभी हमारा दैनिक जीवन में भी हम लोग देखते हैं, संविधान ने जो हम लोगों के लिए नियम रखा, ऐसे रास्ते से चलने का, ऐसे रास्ते से आने का, जो नियम भंग करता है उनको तुरंत पनिशमेंट देते हैं, तुरंत। अगर गाय बैल ऐसे कोई बकरी वो रास्ता क्रॉस करेगा तो उसको कुछ नियम नहीं, मगर नियम किसको है? जो मनुष्य। अगर नियम तोड़ेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा ही। इसी धरती माता को भी पृथ्वी महाराज उसी उसी तरह बता रहे। इधर हम लोग लाइट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में से
हम लोग को करंट मिलता है, करंट घर घर में करंट मिलता है। हम लोग करंट का बिल नहीं पे करें, अभी हम लोग लाइट आ रहा है उसका महीने महीने में बिल भी आता है, अगर बिल नहीं हम लोग चुकाएंगे, बिल नहीं पे करके, तो वो लोग क्या करेगा, सीधा के करंट कट करके जाएगा। ये नियम है, जो शासन है उसको शासन को हर एक को पालन करना है, विधि नियम है। हर एक मनुष्य का कर्तव्य है उसको अपना कर्तव्य को सुचारू रूप से निभाना। उसे देखे तो हमारे ऊपर कितने लोगों का ऋण है, हाँ? पितृ ऋण, ऋषि ऋण, धात्री ऋण, अलग 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 प्रकार का ऋण हमारे ऊपर है, और हम लोग अपना हक बजा रहे हैं मगर अपना कर्तव्य नहीं कर रहे। आपका कर्तव्य है क्या है, एक ब्रह्मचारी का कर्तव्य है वेदाध्ययन करना, गृहस्थों का कर्तव्य है गृहस्थी संभालना, हाँ, और वानप्रस्थों का एक कर्तव्य, ये सब भगवान ने बताया है, लिख के बताया है उन्होंने, ये करना ही है आपको, चारों वर्ण और चारों आश्रम के लोगों को ये अपना ड्यूटी करना है। अब उदाहरण में हम लोग ये देखते हैं ना, महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र में जब भी अर्जुन और दोनों रथों के सामने अपना रथ खड़ा करने, दोनों सैनियों के बीच में अपना रथ खड़ा करने के लिए भगवान को बताते, तो भगवान सीधा लाके दोनों सैनियों के बीच में अपना रथ खड़ा कर देते। तब अर्जुन देख रहे हैं, देखता है सभी अपने परिवार वाले, दादा, ताऊ, मामा, भाई, पुत्र, मित्र, ये सब अपने सगे संबंधी वालों को देख के उन्होंने क्या बोलता है, वो निराश हो जाता, हताश हो जाता, और धनुष गांडू पीछे रख के भगवान के सामने बोलता है, मैं युद्ध नहीं करेगा, मैं युद्ध नहीं करेगा, मैं इनका वध नहीं करने वाला, भले ही मुझे भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ेगा, मैं भिक्षा मांगूंगा, मैं युद्ध नहीं। तो भगवान बोल सकते थे चलेगा चलेगा, आप युद्ध मत करो, चलेगा करके बोल सकते, मगर भगवान ने स्पष्ट रूप से बोला, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा क्षत्रियों का कर्तव्य है लड़ाई कर, लड़ाई करना तुम्हारा कर्तव्य, लड़ाई करते करते मर जाओ चलेगा, मगर कायर होके भाग नहीं सकते। ये इतने सुंदर रूप से हम लोग को अपना जो कर्तव्य को बचा रहे, हर एक को अपना परिवार वालों का कर्तव्य रहता है, समाज का कर्तव्य रहता है, अब देश का कर्तव्य, हर एक को अपना अपना कर्तव्य रहता है, उसको हम लोग को किस तरह निभाना चाहिए, वो हम लोग को भगवान के शरण में जो जाता है उसको मालूम पड़ता है, जो भगवान के शरण में जाता है उसको अपने सबका ऋण मुक्त कर सकता, अगर भगवान का शरण में नहीं जाएगा तो उसको ये पाप पहले ही बंधा हुआ है, हमारा हम लोग को ने बंधे हैं, और ये पाप हमारे ऊपर बढ़ते 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 जाएगा। हाँ, ये पाप के कारण ही हम लोग भगवान का नाम अच्छा से नहीं ले सकते, भगवान के कथा में रुचि नहीं रहता है, हाँ, भगवान का कथा सुनने के लिए मन नहीं आता, सत्संग में जाने के लिए मन नहीं आता, क्योंकि हम लोगों ने पिछले जन्म में पाप कर्म किया। अभी ये जन्म में हम लोग को थोड़ा सा मौका मिल गया, क्योंकि हम जान लो, वापस हम लोग को भगवत धाम जाने का, इधर ही रहने का नहीं है, भगवत धाम जाना है, तो हम लोग को तैयारी करना चाहिए कि शास्त्र नियम जो है हम लोग को बताया उसका अनुसार चलना चाहिए। भगवान कभी नहीं छोड़ते, अर्जुन को भी नहीं छोड़ा भगवान ने, नहीं, तुम लड़ाई करते करते मेरे मर जाओ चलेगा, मगर तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें करना है। इससे हम लोग जान सकते हैं हर एक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। आलसी बता रहे ना, क्या बोलते हैं, आलसी और कायर को इस्कॉन में जगह नहीं, इस्कॉन में पूरा उत्साह, निश्चय, धैर्य, ऐसे जो ब्रह्मचारी उधर के सब लोग हम लोग देखते हैं ना, कितने उत्साही रहते, किसे सेवा करते, कितना बुक सेलिंग में जाएंगे, सब सब यार इतना उत्साह है। इसके हर एक जीव को उसी तरह भगवान की सेवा में करने के लिए उत्साह, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। अगर हम लोग भगवान का ध्यान नहीं करेंगे, भगवान का सेवा नहीं करेंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, हाँ, तो हम लोग वैसे ही अभक्तों के संग में जाएंगे, और उन लोगों का जैसा क्लब, मॉल, इधर ही घूमते रहेंगे, वापस हम लोग का पशु के समान हमारा जीवन हो जाएगा, वापस हम लोग को मनुष्य जन्म कभी मिलेगा मालूम। इधर पृथु महाराज
माता पृथ्वी को बता रहे, देखो ये तुम्हारा गलत है, तुमने यज्ञ भाग लिया और तुम्हें, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें बारिश अन्न देना चाहिए। आगे चलकर उसका ये सब आएगा, डिटेल में बताएगा क्यों नहीं उसने, माता ने क्यों अन्न नहीं दिया, वो आगे बताएंगे इसमें। महाराज पृथ्वी का दो एक किया ना, एक बताया आपने शासन का पालन नहीं किया, और दूसरा यज्ञ का अन्न ग्रहण करके वर्षा नहीं बरसाई, अन्न नहीं उगाए। दो, इस भौतिक दुनिया में हम लोग दो चीज ज्यादा श्रेष्ठ ऐसा मानते हैं। दो में से क्या है, एक गाय और दूसरा पुत्र। हमेशा गाय को भगवान के समान, 33 कोटि देवी देवता गाय के अंदर है ना, गाय को हम लोग बहुत पूज मानते। और पुत्र, और पुत्र अपना कर्तव्य का निर्देश करेगा नहीं, माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं करेगा, भगवान का शरण में नहीं गया, तो वो तो पुत्र नहीं रहेगा, मूत्र हो जाएगा। ये भागवत में कितना सुंदर बताया। आज का जमाने में हम लोग कलयुग में क्या देख रहे हैं, गाय का वध करने का और बच्चे नहीं पैदा, यही चल रहा है ना। यही अभी नया युग में हम लोग सब जगह यही देख रहे हैं। अभी पृथु महाराज आके सबका नष्ट करेगा, ऐसा समय आएगा। इस श्लोक द्वारा हम लोग बहुत सारे नियमों को हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये जो निर्दिष्ट कर्तव्य, हम लोग का कर्तव्य का पालन करना ही है। क्योंकि हम लोग इतने माधवेंद्र पुरी जैसे, गोस्वामी सनातन गोस्वामी जैसे हम लोग बड़े नहीं है, हम लोग पशु है। अभी मनुष्य बनने का कोशिश कर रहे, कैसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब करते करते हम लोग मनुष्य बनने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अभी तक पूरा मनुष्य नहीं है। इसके लिए ये सुंदर ढंग से हम लोग को प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया, हर एक का कर्तव्य, अपना जो कर्म करना चाहिए, हर एक को कर्म करना चाहिए। कर्म के बिना कोई नहीं रह सकता, कर्म हर एक को करना है। मगर कैसे कर्म करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत कर्म, जो भी कर रहे हैं कृष्ण के लिए, जो भी ये कर रहे हैं कृष्ण के लिए, कृष्ण की दृष्टि के लिए, तो ही हम लोग इस बंधन से छुटकारा पा सकेंगे और भगवत धाम जा सकेंगे। पृथु महाराज बहुत सुंदर रूप से माता पृथ्वी को समझा रहे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय।